क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है बोलिए। नहीं, आप बोले अपनी बात बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप बोलना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, ये तो तय करो आप। Sir, CM Tamil Nadu has sent a letter to the Prime Minister of India. Prime Minister of India has not yet replied positively. Sir, day in, day out. No. No, sir. This is... नो आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है बालू जी, ऐतिहासिक महत्व के विषय पर चर्चा हो रही है। सदन का अंतिम समय है इस सत्र का 9। आज एडजॉर्नमेंट मोशन किसी का अलाउ नहीं किया बालू जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं। न शून्यकाल है न एडजॉर्नमेंट मोशन है। आइटम नंबर 3 नियम माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले आइटम नंबर राव इंद्रजीत सिंह। Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in today's list of business. क्या महासचिव उसके बाद आइटम नंबर 2 महासचिव। Sir, I have to report 4 messages received from the Secretary General of Rajya Sabha. One, that Rajya Sabha at its sitting held on 9 February 2024 has agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha. 2, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9 February 2024 has agreed without any amendment to the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha. 3, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9 February 2024 has agreed without any amendment to the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha. 4, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9 February 2024 has agreed without any amendment to the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 as passed by Lok Sabha. क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है बोलिए। नहीं, आप बोले अपनी बात बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप बोलना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, ये तो तय करो आप। Sir, CM Tamil Nadu has sent a letter to the Prime Minister of India. Prime Minister of India has not yet replied positively. Sir, day in, day out. No. No, sir. This is... नो आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है बालू जी, ऐतिहासिक महत्व के विषय पर चर्चा हो रही है। सदन का अंतिम समय है इस सत्र का 9। आज एडजॉर्नमेंट मोशन किसी का अलाउ नहीं किया बालू जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं। न शून्यकाल है न एडजॉर्नमेंट मोशन है। आपकी बात रिकॉर्ड में आ चुकी है। ओके, बात बोल दी ना आपने। नो, आज कोई विषय नहीं है। आज कोई विषय नहीं है।
आइटम नंबर 3 नियम 193 के अंतर्गत चर्चा, ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा। डॉक्टर सतपाल सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम अयोध्या में उनके राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक काम अयोध्या के अंदर हुआ, जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग। अन्य सदस्य बोलिए ना। यस, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहाँ पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आज़ाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद, आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में
राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है, और जाकर के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामान्ना बन जाते हैं, कहीं वो रामैया बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसलिए राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है, उसकी भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इस भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से और हम जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम 24वें त्रेता में पैदा हुए। और 24वें त्रेता इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया, और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है।